अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये थाईलैंड का शहतूत है जो कि मैंने गमले में उगाया हुआ है। और ये एक छोटे से पौधे से काफ़ी बड़ा ट्री कैसे बना, इसके बारे में जो है मैं आपको फुल अपडेट दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो समझ लें कि मैंने 2 साल में कंप्लीट की है। अगर आप मुख्तलिफ जो है फल उगा के थक चुके हैं, गमलों में आपसे उग नहीं रहा, तो ये शहतूत जो है आप उगाएं, इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी से उगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो शहतूत का पौधा है ये गमले में लगा हुआ है, 12 इंच के गमले में। इसके लिए जो फर्टिलाइज़र है वो कोई ज़रूरत नहीं होती फर्टिलाइज़र देने की। आप ना केमिकल खादें दें, ना इसे आप ऑर्गेनिक खादें दें। ये उसके बगैर ही आपको जो है बड़ा अच्छा फल देगा। ये जो देख लें, ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। और इसको करना क्या कि इसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। इसका जो मेन मसला आ रहा होता है गमले में कि जो रूट्स होती हैं वो रुक जाती हैं यहाँ पर, तो पौधा जो है ग्रो नहीं करता, फल नहीं देता। तो इसे जो है मैं स्टार्ट में ही 24 इंच के गमले में लगाऊंगा एक ही बार, क्योंकि 2 से 3 साल में जो है बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो चलें इसमें अब इस गमले में इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे निकालना किस तरह है। 12 इंच का गमला है और ये देख लें, इसे आसानी से इसमें से आप निकाल सकते हैं। अगर गोल जो होता है गमला बिल्कुल चारों तरफ से, उसमें से जो है पौधा इस तरह नहीं निकल सकता। जो इस शेप का गमला होता है उसमें से आप गमला में से गाची को आसानी से निकाल सकते हैं और अपने गमले को सेव कर सकते हैं। तो 24 इंच के गमले में जो है मैंने इस पौधे की गाची रख दी और ये तकरीबन बिल्कुल मैंने सेंटर में रखी है, ताकि जब पौधा बड़ा हो तो साइडों में गोडी करने के लिए आसानी हो। तो दोस्तों, जब भी आप पौधा जो है गमले में लगाएं या चाहे ज़मीन में लगाएं, तो जो सॉइल होगी वो आपने इसी शेप में रखनी है जैसे मैंने इस गमले में बनाई हुई है, ताकि जो पानी है वो तने को टच ना हो और जो हम जब खादे देते हैं वो भी जो है पौधे के तने के साथ टच ना हो। इस तरह की शेप आपने बनानी है जब भी बनाएंगे। इससे जो होता है फल भी नहीं गिरता और बहुत ज़्यादा आता है। तो ये लाजमी आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जब भी आप कोई पौधा नए गमले में लगाएं, तो अगर उसकी सॉइल जो है ड्राई है तो लाजमी आपने उसे अच्छी तरह पानी दे देना है। जब तक गमले के नीचे से जो पानी ना निकले तब तक आपने उसे पानी देना है, ताकि जो सारी सॉइल है वो गीली हो जाए। तो पहली बार जो है आपने ये लाजमी करना है। तो दोस्तों, 1 साल बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। पौधा जो है फुल फ्रूटिंग पर आ चुका है। इसकी मैंने वैसे स्टेज बाय स्टेज भी वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन मैंने वो शो नहीं की, क्योंकि जो ज़्यादा लंबी वीडियो होती है वो फिर बंदा बोर हो जाता है। ये समझ लें कि अब रेड कलर के होना शुरू हो गए और साथ जो हैं ब्लैक कलर के होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें ये ग्रीन कलर के होते हैं, उसके बाद जो होते हैं ये रेड कलर के होना शुरू हो जाते हैं, और जो थर्ड स्टेज होती है फाइनल, उसमें जो है ये ब्लैक कलर में हो जाते हैं। जब ग्रीन कलर में होंगे तो समझ लें ये फीके हैं, बिल्कुल जो है इसका कोई जायका नहीं होता। जब रेड होते हैं तो उसमें खट्टा मीठा सा जायका आ जाता है, लेकिन जब ये ब्लैक हो जाते हैं तो बिल्कुल ये स्वीट हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, बहुत ही प्यारा इनका टेस्ट हो जाता है। और थाईलैंड का जो शहतूत होता है ये जायके में जो हमारे देसी है उससे बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप घर में ये पौधा लगाना चाहें तो बड़ी ही आसानी से आप उगा सकते हैं, कोई भी मेहनत नहीं है। तो दोस्तों, शहतूत का पौधा जो होता है वो ये पानी को बहुत पसंद करता है, ख़ासतौर पे जब हमने इसे गमले में लगाया हो तो पानी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही सॉइल ड्राई हो तो पानी देना चाहिए। और ये धूप को पसंद नहीं करता है। कुछ ऐसी जगह पे इसे पौधे को रखें, अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आए और तकरीबन 3 बजे तक 2 बजे तक धूप रहे, तो उस जगह पर जो है ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। लेकिन अगर आपने सारा दिन इसे धूप में ही रखा हुआ है तो ये गमले में जो है मुश्किल हो जाता है, उसमें फिर ये जो है फल भी नहीं देता और इसका जो फल लगा होता है वो बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। तो मैं जो है इसकी लोकेशन जो है चेंज कर देता हूँ जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अभी जो है इस पर मॉर्निंग से 12 बजे की धूप आ रही है। दोस्तों, शहतूत के पौधे के लिए जो बेस्ट सॉइल है उस वो जो है भल मिट्टी है, और उसमें 80% समझ लें आपने भल मिट्टी रखनी है और 20% जो है आपने पुराना गोबर उसमें ऐड कर लेना है। गोबर ऐड करने की ये वजह है कि वो पानी को जो है अपने अंदर जज़ब रखता है, और ये जो पौधा है पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा मसला नहीं होगा, इसे पानी की कमी नहीं होने देगा, और इसे जो हम खाद देना चाह रहे होते हैं उसका भी ये काम पूरा करेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।